हाँ बच्चों, अब हम नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे बात करेंगे। ध्यान से देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पर तीन तरह के नोमेनक्लेचर हमें है, मैंने पहले भी बताया। एक होता है सिस ट्रांस, विच इज़ एन ऑब्सोलीट वन, मगर पढ़ना है, अभी भी कहीं जगह यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है EZ, ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट नोमेनक्लेचर है, तो यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास एक और है सिन एंड डी, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये तीनों नोमेनक्लेचर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के हम एक एक करके पढ़ेंगे। एंड आई होप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये जो है ये आपको समझ आएगा। फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसको आप नाम दे सकते हो। सो वी विल बिगिन विद द सिंपलेस्ट वन, विच इज द सिस ट्रांस। सिस ट्रांस जो है ये बहुत ही पुराना सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम होता है ज्योमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, तो दिस इज यूज्ड फॉर अल्कीन्स, मगर स्पेशल टाइप ऑफ अल्कीन्स मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह के अल्कीन्स, और साइक्लो अल्केन्स के लिए हम अभी ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स, इन दोनों के लिए यूज करते हैं। मगर अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स के लिए, अल्कीन्स में किस किस तरह का जो है सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम सिस ट्रांस बता सकते, सारे अल्कीन्स में नहीं बता पाते हैं सिस ट्रांस। देखिए कैसे, एक सिस्टम जो है जो इस तरह से होगा, CAB और फिर डबल बॉन्ड होगा एंड देन CAB। ये किस तरह का सिस्टम है, मैं यहाँ पे खोल के लिखता हूँ। ये पहला सिस्टम है जिसमें हम सिस ट्रांस बता सकते हैं। देखो बेटा, ये इस तरह से को C, यहाँ से A, यहाँ से B, और देन डबल बॉन्ड, देन C, A और B। देखो बेटा, ये वाला जो है सिस्टम हम सिस ट्रांस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर देखो, आपको क्या करना होता है कि व्हेन दिस A एंड A ऑन द सेम साइड, ये एक ही साइड, ये सारा एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो व्हेन दे आर ऑन द सेम साइड, तो ये और ये सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पर है, दे आर ऑन द सेम साइड, सो अब इनको हम कहते हैं, दे आर सेड टू बी सिस, इनको सिस जो है आइसोमर कहते हैं। इसी का जो दूसरा आइसोमर होगा वो मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर A, यहाँ पर B, अब B में ऊपर और C जो है, तो अब देखिए सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड। आप देखो इनमें एरियल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो सिमिलर ग्रुप्स व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, हम इसको कहते हैं ट्रांस। सो सिस ट्रांस सिस्टम जो है ज्योमेट्रिकल, दे आर सेड टू बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। रिमेंबर इसको हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज रिजिड रोटेशन। ये अलग है, वो अलग है, ये मानिए जापान से लाए, चाइना से लाए, अलग अलग जगह से, ठीक है, अलग अलग, मगर इनमें जो सिमिलैरिटी है वो वही है कि मॉलिक्यूलर मास इनका सेम है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सिस और ट्रांस में, सिस में यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो ट्रांस जो है वो इस तरह से होगा, A, यहाँ से B, और यहाँ पर मैंने B लिखा, और यहाँ पर मैंने ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने A लिखा। अब ये देखो, ये सिमिलर ग्रुप्स जो है A एंड A, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर दे आर क्लोज टू ईच अदर, किस वाले को कहते हैं, ट्रांस, ठीक है, सिस एंड ट्रांस। तो सिस ट्रांस, इस वाले सिस्टम को हम बता सकते हैं सिस ट्रांस, ये एक सिस्टम है। दूसरा सिस्टम जो है जिसमें हम ये बता सकते हैं, दैट विल बी लाइक दिस, C, फिर हम एग्जांपल्स पे बात करेंगे। अगर आपके पास CAB डबल बॉन्ड CAX, ठीक है, तो इस तरह का भी अगर अल्कीन कोई होगा उसमें भी हम सिस ट्रांस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, और ये A लिखा मैंने, और ये X लिखा मैंने, डिफरेंट है, जो प्राइमरी कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह का सिस्टम AB, और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर भी हम बता सकते हैं सिस और ट्रांस, क्योंकि A ग्रुप तो है विच इज ऑन द बोथ कार्बन, ये और ये, these similar groups are on the same side, so इसका मतलब ये क्या हुआ, cis। then if you have these similar groups, जो A है यहाँ पर, अब ये A जो है ये अपोजिट साइड में चला गया,
ठीक है, तो X यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड है अगर, ठीक है। ये बेटा फिर से मैं बताऊं, ये ट्विस्ट नहीं हुआ, ये आपको इंटर कन्वर्ट नहीं हुआ, ये अलग से कहीं और से लाया हमने पकड़ के। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है सिमिलर ग्रुप्स जो है दे आर ऑन द अपोजिट साइड, देयर एरियल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखा करिए आप बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये आप देखिए कम है और ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है। whenever there is difference in the this aerial distance we say one is cis, one जिसमें कम है तो वो सिस है, जिसमें ज्यादा है तो वो ट्रांस है। तो सिस ट्रांस जो है इनमें हम बता सकते हैं जो हमारे अल्कीन्स है, इस तरह के अल्कीन और इस तरह के अल्कीन। ठीक है, हाँ और किसमें मैंने बताया, साइक्लोअल्केन्स में, साइक्लोअल्केन्स में भी बता सकते। तो साइक्लोअल्केन देखिए बेटा, साइक्लोअल्केन किस तरह के साइक्लोअल्केन में ये हम देख सकते हैं। साइक्लोअल्केन अगर आपके पास सपोज दिस सिस्टम इज देयर, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, और यहाँ पर आपको सपोज CH3 हियर एंड H हियर, ठीक है, दिस CH3 हियर एंड H हियर। तो यहाँ पर भी आप देखो कि आप अगर देखोगे तो ये मानिए दिस एक्ट्स एज अ डबल बॉन्ड, रिजिड सिस्टम तो यही है, रिजिड सेंटर तो यही है। अब दी सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, इफ दे आर ऑन द सेम साइड इट इज सिस, ठीक है, एंड इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड, इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड, ध्यान से देखो बेटा कि अगर ये यही सिस्टम में लिख रहा हूँ तो इसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ कि ये CH3 यहाँ पर और दूसरे का CH3 यहाँ पर। अब आप इसमें देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर भी फिर वही एरियल डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, यहाँ पे एरियल डिस्टेंस इन सिमिलर ग्रुप्स के बीच में कम है, तो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। ठीक है, तो सिस ट्रांस जो है यहाँ पर भी आ गया साइक्लोअल्केन्स में, साइक्लोअल्कीन्स में। तो साइक्लोअल्केन्स में ध्यान रखना ये यहाँ पोजीशन पे, अगर ये इन दो पोजीशन पे भी होता, 1-2 पोजीशन पे भी तब भी होता है, कहीं भी होगा तब भी होगा। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, देखो बेटा ये वाला जो है ये वाला सिस्टम, ठीक है, इसी तरह का सिस्टम है ये। तो यहाँ पर आप देखो सिमिलर ग्रुप्स, ये गोल गोल सिमिलर मानिए, तो दे आर ऑन द अपोजिट साइड, देयर एरियल डिस्टेंस इज मोर, ठीक है, यहाँ पर ये देखो इनका डिस्टेंस ज्यादा, सो दिस विल बी द ट्रांस वन। ये कौन सा वाला होगा, ट्रांस वन। तो इसी का जो दूसरा आइसोमर कहीं और से लाया हमने, वहां पर आप देखो कि वहां पर जो है सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, आप देखो द एरियल डिस्टेंस इज लेस, इनका भी एरियल डिस्टेंस लेस है, तो दिस इज सिस, द अदर वन इज ट्रांस। तो सिस ट्रांस जो है इनमें हो सकता है। और एक बात मैं बताऊं कि पोजीशन जो है यहाँ पर देखो, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, ठीक है, तो ये जो है 1-3 पोजीशन पे, अगर 1-2 यहाँ पर भी होगा तब भी जो उसको मुड़ने नहीं देता। तो पोजीशन कोई भी हो, हाँ सुटेबली सबस्टिट्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का मुझे लगता है आपको सिस ट्रांस जो है वो समझ आ गया, सिस और ट्रांस। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा वहां पर भी हम सिस ट्रांस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिस्टम है, ध्यान से देखो बेटा, ये सिस्टम है और इस सिस्टम में आपको पूछा जाता है कि बताओ सिस है ट्रांस है। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है ये सिस्टम, यहाँ बड़ा आसान होता है कि अगर आपको इस तरह से होगा, ठीक है, तो रिजिड सिस्टम है, ये आप H खुद लिखना होता है, ठीक है, H यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा और ये जो है CH3 है। तो क्या ये सिस्टम है जो हमारा रिजिड सिस्टम है, हाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप देखो क्या डिफरेंट ग्रुप्स है, यस 2 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर। तो अब आपने क्या देखना होता है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पर हाइड्रोजन, आपको और कोई देखने की जरूरत नहीं है कि ये तो है ही डिफरेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन को दे आर ऑन द अपोजिट साइड, आप देखो एक इस साइड है, एक ऊपर की साइड है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रांस, दिस पॉइंट हियर इज ट्रांस। ठीक है, दिस पॉइंट इज ट्रांस। इसको EZ में ज्यादा अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर भी हम करेंगे। ठीक है, मगर पहले जो है हम सिस ट्रांस भी इसको कहेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, ये भी जो है क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, सो दिस इज आल्सो ट्रांस। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इस पोजीशन पे भी ट्रांस है, इस पोजीशन पे भी ट्रांस पे, जो भी पोजीशन होगी 1 2 3 4 5 ये जो है ये नॉमेनक्लेचर वाली, ठीक है, 2 ट्रांस 4 ट्रांस, ये 2 पोजीशन पे भी ट्रांस है, 4 पोजीशन पे भी ट्रांस है। तो इनको भी कभी हम सिस ट्रांस से दिखा सकते हैं। मगर इफ वी हैव अ कंपाउंड, ध्यान से देखो इसकी जरूरत कैसे पड़ी हमें इस वाले सिस्टम की, ध्यान से देखो, अगर हमें इस तरह से कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C और यहां पर जो है A B X एंड Y, ऐसे सिस्टम है। ठीक है, अब आप देखो बेटा
इसमें किस तरह से हम सिस ट्रांस बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो है ये ए है, इसको किसके रिलेशन में देखेंगे? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस करता है फुलफिल? हाँ, आप देखो यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दो डिफरेंट, बीच में रिजिड सिस्टम भी है, तो वो कंडीशंस तो फुलफिल कर रहा है, मगर इसको सिस या ट्रांस हम नहीं कह सकते। ठीक है, सिस या ट्रांस, जैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल ही लिखता हूँ, ठीक है, एक्स वाई के बदले, if you have CL here, if you have BR here, if you have F here, if you have जो है यहाँ पर आपका H हो सकता है, ठीक है, या आप लिखिए I यहाँ पर, ठीक है, आयोडीन, सारे हैलोजन ही लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम जो है, ना हम इसको सिस बोल सकते हैं, ना हम इसको ट्रांस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिस ट्रांस जो है यहाँ पर फेल हो जाता है, इसलिए फिर EZ आ गया। इस तरह के कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर के लिए EZ आ गया, ठीक है। तो अब हम जो है वो EZ नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, EZ नॉमेनक्लेचर में हम किस तरह से इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नाम देते हैं। EZ, E फॉर, दिस आर एक्चुअली जर्मन वर्ड्स, जर्मन बहुत कम होता है आपके यहाँ पर जो है, मगर ये जर्मन जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था केहन, ठीक है, CAHN, केहन, ये जर्मनी का था, फिर ये US चला गया, ठीक है, 1938 में शायद ये US चला गया था, वहाँ पर इसने काम किया, बहुत काम किया इसने, ठीक है। इसी के जो है वो दिए गए थे एंटीगेगन एंड ज़ुसर्मन, E फॉर एंटीगेगन एंड Z फॉर ज़ुसर्मन, उसी के नाम पे जो है अभी ये EZ नॉमेनक्लेचर हम जो है अभी तक ऐसे ही रखा हुआ, EZ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, EZ नॉमेनक्लेचर, EZ नॉमेनक्लेचर, E फॉर एंटीगेगन, E फॉर एंटीगेगन एंड Z फॉर ज़ुसर्मन, ठीक है, जर्मन वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट, तो हम यहाँ पर एंटीगेगन एंड ज़ुसर्मन, एंटीगेगन एक्चुअली जो है दैट एक्चुअली मीन्स अपोजिट, क्या मीन्स अपोजिट, ठीक है, और ज़ुसर्मन मीन्स सेम, ठीक है। तो अपोजिट क्या मतलब? ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड मतलब दिस इज लाइक ट्रांस, ठीक है, डिफरेंस है, ये एक्सेप्शनल है, हायर क्लास में आप देखेंगे, बट और दिस इज सेम मतलब दिस इज लाइक सिस, सो इसका मतलब E को हम ट्रांस मानते हैं, Z को हम सिस मानते हैं, तो E जो है एंटीगेगन, अपोजिट साइड जो होंगे, ठीक है, क्या होंगे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। एंटीगेगन का ऐसे याद रखना, अगर कभी बोलेगा E फॉर एनिमी जो है वो अपोजिट ही होता है, तो इसलिए एंटीगेगन इज अपोजिट इज ट्रांस, ठीक है। E और Z दो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक E होगा, एक Z होगा, ठीक है। कैसे हम इनको नाम देंगे और किस तरह से हम क्या करते हैं, हम E कौन सा होता है, Z कौन सा होता है? बेटा एक्चुअली जो ये नॉमेनक्लेचर है, इट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रूल जो है इट वाज ओरिजिनली गिवन फॉर जो हमारा ऑप्टिकल आइसो, जो इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एक प्रायोरिटी रूल दिया गया था, तो जो है वही रूल जो है फिर इसके लिए भी अप्लाई किया गया, किसके लिए? जो हमारा EZ नॉमेनक्लेचर है। किसने दिया था ये? यहाँ पर ये इस प्रायोरिटी रूल को कहते भी है सिप रूल, CIP, सिप रूल, ठीक है, इसको सिप रूल भी कहते हैं। केहन, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग, केहन जिसकी मैं बात कर रहा था, EZ जिसने जो है दिया था, जर्मन जो था, केहन, CAHN, केहन, I फॉर इंगोल्ड एंड P फॉर प्रीलॉग, ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसको ये जो है ये रशियन था प्रोबेबली, एंड ही वन द नोबेल प्राइज, इसने स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बहुत काम किया हुआ है, ठीक है। इनकी जो है आई बहुत ही फैसिनेटिंग होती है, बहुत अच्छी होती है, पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है।
कहन जो है वो जर्मन का था। ठीक है, इन तीनों को मिलके जो है इस रूल का नाम दिया गया है, सिप रूल कहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सिप रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, वहां पर भी हमें ये काम आएगा। ठीक है, सिप रूल में क्या होता है? इस सिप रूल में क्या होता है कि जो आपके इस रिजिड सेंटर में, रिजिड सेंटर जो आपका है, इसमें जो दो ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है, रिजिड सेंटर रिजिड कार्बन के साथ फॉर एग्जांपल, तो उनको हम प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिप रूल। अकॉर्डिंग टू दिस सिप रूल, एक को लिखते हैं 1, दूसरे को लिखते हैं 2। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट जो है, जो मैंने आपको बताया, इट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रूल, जिसको हम सिप रूल भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज डन, ठीक है, टू जो आपके एटम्स आर ग्रुप्स जो है, एटम्स आर ग्रुप्स, ठीक है, अटैच टू किसके साथ बेटा, जो आपका रिजिड सेंटर है, रिजिड कार्बन होगा, ठीक है, रिजिड एटम, ठीक है, आर गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी एज 1 and 2। ठीक है, एज 1 and 2। ठीक है, दोनों को, एक को भी 1 and 2, दूसरे को भी 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। कौन सा रूल बेटा? प्रायोरिटी रूल, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल। तो पहले हम अब क्या करेंगे, पहले जो हम इन दो एटम्स को, जो दो एटम्स हैं या दो ग्रुप्स है, उनको पहले प्रायोरिटी देंगे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे आगे कैसे प्रोसीड करेंगे फिर ई और जेड के लिए। ठीक है, तो क्या है ये जो है ये रूल, ठीक है, और किस तरह से हम इनको जो है वो प्रायोरिटी देंगे। सपोज यही सिस्टम जो मैंने पीछे बताया था आपको, सपोज दिस इज Cl, दिस इज Br, ठीक है, दिस इज F एंड दिस इज I। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो आपके ये इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं या एटम जुड़े हुए हैं, उनको नंबरिंग दे दो 1 and 2, इसको भी नंबरिंग दे दो 1 and 2। किस बेस पे? बेस्ड ऑन कौन सा रूल? दिस सिप रूल। तो कैसे हम नंबरिंग देंगे, ध्यान से देखो नंबरिंग कैसे देंगे। तो ये जो है सिप रूल जो है, जो मैं बता रहा हूँ, सिप रूल ये IUPAC ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और मैं आपको जो है 2001, देखो कुछ बुक्स में कुछ और लिखा होगा, फिर कंफ्यूजन होता है। 2001 जो नॉमेनक्लेचर जो है, जो IUPAC ने रिकमेंडेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गिविंग यू दिस सिप रूल। सिप रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सिप रूल पे। जिसके बाद हम EZ जो है किसी को भी देखते हैं, कहते हैं इसमें जो प्रायोरिटी है नंबर 1, प्रायोरिटी किस बेस पे होती है? सो नंबर 1 प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जो है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, दैट गेट्स प्रायोरिटी। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एटम गेट्स प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी एज नंबर 1। ठीक है, द अदर विल बी नंबर 2। तो इसका मतलब जो दो हैं, इनमें हमने क्या करना है, हमने देखना है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, तो उसको लिखना है, प्रायोरिटी देनी। तो यहाँ पर तो इसी पहले जो पहला ही पॉइंट है, वहां पर ही हमारी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। देखिए कैसे, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो दिस विल गेट नंबर 1, एंड यहाँ पर क्या होगा, दिस विल गेट नंबर 2। ठीक है, तो इस साइड तो हो गया 1 2। यहाँ पर जो है, आप देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आयोडीन का, नंबर 1, और इसका क्या है, नंबर 2। तो यही तो करना था हमें। 2 atoms are groups attached to rigid atom are given priority as 1 and 2 according to priority rule on both sides। यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, दोनों एंड से हम ये करते हैं। तो यहाँ पर कैसे नंबरिंग देंगे? सबसे पहले क्या देंगे कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा, तो उसको जो है हम प्रायोरिटी देंगे। फिर अगर हमें कभी कभी क्या होगा कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, हो सकता है ना ऐसे, जैसे कि आइसोटोप्स के केस पे होता है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स है तो वहां पर हम फिर क्या करते हैं, जो प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी इज गिवन टू व्हाट, प्रायोरिटी इज गिवन टू
हैवी आइसोटोप है, हैवी जो ज़्यादा जो है वो जिसका ज़्यादा मास होगा उनको प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पर आपको जो है वो दो ग्रुप्स है, एक साइड से आपको सपोज ड्यूटेरियम है, एक साइड से जो है वो ट्राइटियम है, ये दोनों किसके हैं बेटा, शाबाश, ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा मगर मास इनका डिफरेंट है। कौन किसका मास ज़्यादा है, ट्राइटियम, ट्राइटियम इज 1 एंड दिस इज 2। इसी तरह से अगर आपको सपोज यहाँ पर Cl होगा एंड Cl विल बी देयर, ठीक है, दोनों Cl है और इनमें दिस वन इज 17। ठीक है, आप देखिए बेटा, एक आपका 17 तो दोनों होंगे, एक है 35 वाला मास, एक है 37 वाला मास। तो ये भी देखो मास नंबर डिफरेंट है, तब भी हम इनको जो है डिफरेंट कंसिडर करेंगे। और नंबर किसको मिलेगा ज़्यादा, इसको 1 और इसको मिलेगा 2। बेटा देखो इस तरह से भी अगर कभी होगा तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। और नंबरिंग मैंने आपको बताया, पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ क्योंकि आइसोटोप्स हुए फिर मास नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ देखो क्या है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको पहला एटम सेम हुआ, क्योंकि ये तो एटम्स ही थे, क्योंकि हमने बताया है कि ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और अगर आपको पहला एटम सेम है देन व्हाट वी विल डू, यू विल लुक फॉर द सेकेंड एटम। ठीक है, इफ फर्स्ट बॉन्डेड एटम इज सेम, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, बॉन्डेड एटम इज सेम, अगर पहला बॉन्डेड एटम जो है वो सेम है देन लुक फॉर द सेकंड, लुक फॉर द सेकंड, फिर दूसरे को देखो। ठीक है, अगर वो भी सेम है, ठीक है, वो भी सेम है तो तीसरे को देखो, अगर वो भी सेम है चौथे को देखो, कहीं ना कहीं तो होगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा। तो इफ फर्स्ट बॉन्डेड एटम इज सेम देन लुक फॉर द सेकंड, इफ सेकंड इज सेम देन लुक फॉर द थर्ड, इफ थर्ड इज सेम लुक फॉर द फोर्थ। ठीक है, कहीं न कहीं तो डिफरेंस तो होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो उसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। अब आप इसमें देखिए, ध्यान से देखो बेटा, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट बॉन्ड एटम अगर सेम होगा तो इसकी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज आपके पास है CH3, ठीक है, और यहाँ पर है CH2 CH3, ध्यान से देखो, ठीक है, और यहाँ पर है जो है यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है F। ठीक है, तो इस साइड अगर प्रायोरिटी इनको देनी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाएंगे, प्रायोरिटी जो है इस साइड अलग, इस साइड देंगे। इस साइड आसान है क्योंकि एटम ही है, किसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है, Cl का, किसका कम है, ये का, वो हो गया 1 2, यहाँ से हो गया। यहाँ से आप देखो बेटा, यहाँ से देखो कि यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो है आपका ये सिस्टम जो है, इसमें पहला एटम जो है वो सेम है। ठीक है, तो दूसरा एटम हम देखेंगे, फिर दूसरा भी सेम है, तीसरा, चौथे में डिफरेंस है। ये एक्चुअली आप ऐसे किया करो, ये एक्चुअली है कार्बन, आप देखो, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ से क्या है, ये है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आप खोल के लिखिए तो खुद ही समझ आ जाएगा। तो आप देखो फिर पहला एटम जो है दैट इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं, दूसरा एटम जो है सेम, कोई डिफरेंस नहीं, तीसरा एटम जो है सेम, कोई डिफरेंस नहीं, चौथा एटम यहाँ पर H है, यहाँ पर C है, तो डिफरेंस आ गई। तो ये वाला जो है कार्बन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो देयरफॉर दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, प्रायोरिटी आपको आ गई तो EZ नोमेनक्लेचर आपने सीख लिया। ठीक है, तो ये आपको हो गया जो है, अगर आपको पहला सेम होगा लुक फॉर द सेकंड, इफ सेकंड इज सेम लुक फॉर द थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर रियल कंफ्यूजन बच्चों को होता है, वो होता है व्हेन यू हैव अ फंक्शनल ग्रुप, एन अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स अगर होंगे तो क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड्स में अगर क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उनके लिए अलग है, अल्कीन्स अगर है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लिखूं C++O, ठीक है, C++O, इस तरह से मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, ये लिखा हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी कैसे देंगे आप, देखो, आप पहले कार्बन को देंगे, फिर क्या करेंगे आप, डबल बॉन्ड जब भी होगा तो आप इसको मेंटली ऐसे मानिए, दिस कीटोनिक ग्रुप इज इक्वलेंट टू दिस C। अब ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड, इसको आप अलग अलग करिए, इट इज लाइक दिस, इसको दिस इज इक्वलेंट टू दिस।
ठीक है। अगर आपको ये वाला होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये एल्डिहाइड वाला होगा ऐसे, ठीक है, तो आप इसको मानिए बराबर कि ये तो है, यहाँ से इसको तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है ना, तो आप क्या करिए, इसको O, इसको O, दो डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव H। तो दिस ग्रुप इज लाइक दिस। जब आपको प्रायोरिटी देनी है, इसको ऐसे मानना है, COOH, यहाँ पर मानना है COO, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके पास जो है कोई भी इस तरह का ग्रुप होगा तो उसको वैसे ही नाम देंगे आप, ठीक है। तो सपोज आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N को कैसा मानेंगे आप, जरा बताओ कैसा मानेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N को। C ट्रिपल बॉन्ड N को आप C N N और N ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स जब भी होगा तो मल्टीपल बॉन्ड्स में आप उनको सिंगल बॉन्ड कंसिडर करिए, करके जो है वो प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, वो प्रायोरिटी देंगे, वो मैं अभी उसमें एग्जांपल में बताता हूँ। हाँ, बट इफ यू हैव, अगर आपके पास अब जो है, अगर आपके पास अब ये अल्कीन्स है, फंक्शनल ग्रुप का मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है, सबका ऐसे ही करना है। मैं एग्जांपल्स में आपको सारे जो है वो प्रायोरिटी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर अब आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, अब ये अल्काइन है, तो इसको क्या करेंगे, इस अल्काइन को ध्यान से देखना, इसको प्रायोरिटी के समय क्या करना होता है, क्या करना होता है, ध्यान से देखो। ये जो है ना, ये कार्बन ऐसे ही लिखा, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ना है। अब पाई बॉन्ड तोड़ना, आप एक पाई बॉन्ड तोड़ो, जो ही आप एक पाई बॉन्ड तोड़ो तो वो तोड़ के ऐसे करके दो कार्बन यहां से जोड़ दो, और इसी तरह से दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ो आप यहां से, तो दो कार्बन और जोड़ दो, ऐसे। ये होते नहीं है इसमें, ध्यान से देखो, कार्बन तो दो ही होंगे, मगर प्रायोरिटी को लगाने के लिए हमें इस तरह से जो है इनका जो है ओपन करना पड़ता है और सिर्फ रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, तो इस तरह से। अच्छा, डबल बॉन्ड की बात बताओ, अगर ऐसे डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, शाबाश, डबल बॉन्ड जो है एक ही पाई बॉन्ड है उसको तोड़िए, तो इसका मतलब दिस विल बी इक्विवेलेंट टू सी सिग्मा बॉन्ड रहने दीजिए, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। ये सिस्टम आपका जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, आई होप आप बता सकते हो। जैसे ये मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे हो गया, ठीक है, एंड देन यू हैव C एंड देन यू हैव C डबल बॉन्ड C एंड यू हैव हियर, ध्यान से देखो बेटा, यू हैव हियर यू हैव Cl, यू हैव H, ठीक है, एंड हियर you have C double bond O and you have C double bond O and then you have H, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप, यहाँ पर तो प्रायोरिटी इजी है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका है 1 और 2, यहाँ से प्रायोरिटी कैसे देंगे आप, ठीक है, यहाँ से प्रायोरिटी कैसे देंगे। तो मैंने क्या बताया, इस ग्रुप को क्या करना है, आप इसको जो है, ये 6 कार्बन है एक्चुअली, तो पहला कार्बन तो सेम है, कार्बन के बाद ये किस तरह का होगा, दिस विल बी, इस ग्रुप को आप मानिए इस तरह से है ना, O और H, इसका मतलब इस ग्रुप में क्या है, आपके पास है CO, 2 O है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले C फिर O फिर H, ठीक है। तो ये, और इसका क्या मतलब, ये दिस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, आप देखो C H तो है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड C, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आने वाली है, ठीक है। तो अब आप देखो ये क्या है एक्चुअली, इसमें जो है आप देखो 6 कार्बन जो है, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ C 1 2 3 4 5 6 एंड H इज लाइक दिस। तो अब आप बताइए कौन किसकी प्रायोरिटी देंगे। देखो यहाँ पर C इज सेम, O इज देयर, तो इसकी प्रायोरिटी आ गई, दिस इज प्रायोरिटी 1, दिस इज प्रायोरिटी 2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। ये EZ जो है, इसमें आपने अब क्या करना है, पहले प्रायोरिटी दी, जब आपने प्रायोरिटी दी अब दूसरा जो है वो काम करना है, एंड दैट विल गिव यू EZ नोमेनक्लेचर। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, हम अब क्या करने जा रहे हैं इसमें EZ नोमेनक्लेचर में, हम देखिए क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे इसमें, दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, EZ में प्रायोरिटी देनी है, असाइन प्रायोरिटी टू 2 ग्रुप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच रूल, सीक्वेंस रूल, ठीक है, सीक्वेंस रूल से किया। फिर आपने जो दूसरी, जो जब आपने इनको प्रायोरिटी दी, ठीक है, फिर क्या करना है, इफ
सेम प्रायोरिटी, ठीक है, सेम प्रायोरिटी जो है लाइज ऑन एटम्स और ग्रुप्स, जो भी वहां पर मिला, लाइज ऑन सेम साइड। सेम से मतलब एक ही साइड है, जैसे एक साइड है, ठीक है, तो उसको कहेंगे द आइसोमर इज नोन एज जेड आइसोमर। जुसामन सेम हो गया, सिस वाला, ठीक है। एंड इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड, इफ ऑन अपोजिट साइड, सो उसको हम कहेंगे ई, उसको हम कहेंगे ई, ठीक है। तो इजी है, पहले आप उनको प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी ही मुश्किल है, फिर मुश्किल क्या है मतलब आपको समझना है कैसे देना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को कैसे देना है, उनको प्रायोरिटी आपने सीख ली, फिर आसान है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, बेटा ध्यान से देखो, सी, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यू हैव सी एल, यू हैव सपोज बी आर, यू हैव एफ एंड यू हैव आई, ठीक है। दिस इज वन आइसोमर एंड यू हैव अनदर आइसोमर फॉर दिस, जिसमें आपका सी एल यहाँ पर है, बी आर यहाँ पर है, आई अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और एफ जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो प्रायोरिटी इन, देखिए ये दीज टू आर आइसोमर्स, दीज टू आर आइसोमर। कौन से आइसोमर है, एक ई है, एक सिस ट्रांस, तो लिख नहीं सकते। देखिए क्या करें, हम इनको प्रायोरिटी देंगे तो पहले रूल से ये हो जाता है। तो दिस इज हायर एटॉमिक नंबर 1, दिस एटॉमिक नंबर 3 जो लोअर, 1 2 एंड 1 2। अब आप देखिए क्या करना है कि ये जो है, आप देखो ये सिस्टम कुछ ऐसे बन गया। आप देखो अब आपको ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, तो ये 2 वाले जो है दे आर ऑन द सेम साइड। आप देखिए दे आर ऑन द सेम साइड, ये सेम साइड में है। तो इफ दे आर ऑन द सेम साइड, सो दिस आइसोमर विल बी नोन एज जेड आइसोमर, तो ये जेड आइसोमर आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से प्रायोरिटी वही, ब्रोमीन को 1, इसको 2, ठीक है, इसको 1, इसको 2। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका सिस्टम है कुछ इस तरह से बना। अब आप ग्रुप्स वगैरह को छोड़ दीजिए, आप नंबर लिखिए सिर्फ, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ये 1 है। अब देखो प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, ठीक है, दे आर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, सेम प्रायोरिटी वाले जो है दे आर ऑन द अपोजिट साइड, सो दिस वुड बी ई। तो ये आपका था Z और ये आपका है E, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को जो है E या Z जो है वो बता सकते हैं। अब हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे कुछ।